हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए आपकी जो बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है हमारे चैनल पे पूरी तरह से करवाई जाए इसकी तैयारी। तो जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जिसको भी तैयारी पूरी करनी है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय है जीके चेस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे इसी टाइम पे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ पे जाके फॉलो कर लेंगे, और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन आप चुका है, इसका भी लिंक मिल जाएगा परीक्षा के शिक्षा का। तो आप लोग फटाफट हमें क्या करेंगे, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट और जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे दिया जाए, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो साथी मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए तो आप लोग वहाँ से जाकर हमें क्या करेंगे, फटाफट ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सही सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 51 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कला वर्ग की क्लास है, 51 नंबर से स्टार्ट हुई। संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत एक क्या है, बताइए। संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत एक क्या है। तो भारत एक आपका जो है साथियों संप्रभु, भारत एक जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें, बाद में क्या देगा। प्रगति वह है जो मानव सुख में वृद्धि करती है, या किसका कथन, बताइए। प्रगति वह है जो मानव सुख में वृद्धि करती है, किसका कथन है। तो यह कथन जो दिएगा आपका लेस्टर वार्ड का है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें, 53 नंबर क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। 53 पर राइट आंसर, शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, बताइए। शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो आपका राइट आंसर दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली जो आपका दिया गया यहाँ पे बी लबी का पक्का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी के लिए बहुत से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि दोषपूर्ण शिक्षा नीति, ये तो पहला आपका हो गया, ठीक है। कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति, नियमों में वसंगतियां विसंगतियां, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, परीक्षा में नकल एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला, शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव, ठीक है। ये सभी जो है आपके क्या हो सकते हैं, शिक्षित बेरोजगारी के कारक हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। 54 पर राइट आंसर होगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात क्या था, बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात क्या था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों 943/1000, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी लबी का पक्का राइट आंसर होगा, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंगानुपात के मामले में प्रति हजार पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या आपकी 943 थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 55 नंबर क्या देगा। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी, बताइए। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी। तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा आपकी मैक्स वेबर ने दी थी, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसमें। समाज शास्त्री जगत के आदर्श प्रारूप की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने की दृष्टि से वर्ष 1904 में सर्वप्रथम आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है आपकी हुई थी साथियों 1992 में, जो आपका दिया गया सी लबी का आपका आइडेंस होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना आपकी वर्ष 1992 में हुई थी, ठीक। ये बात याद रखेंगे आप सभी लोग। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें, 57 क्या देगा। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन आपका किया था साथियों कूले ने, ठीक है। HC कूले जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये बात भी याद रखेंगे। इस सिद्धांत के अंतर्गत कूले के अनुसार समाज एक दर्पण के समान होता है। व्यक्ति अपने आप को वैसा ही बनाता है जैसे समाज में वह चाहता है, ठीक है।
58 क्या देगा, अस्पृश्यता, यानी कि अपराध अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, बताइए। अस्पृश्यता अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो आपका राइट आंसर साथियों 1955 में। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर, वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था। यह अधिनियम जो 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ था, ठीक है। 59 नंबर, भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था, बताइए। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों काका कालेलकर। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, 29 जनवरी 1953 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत श्री कालेलकर की अध्यक्षता में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। काका कालेलकर आयोग को जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, 60 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे 60 पे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना आपकी महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना आपकी महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में की थी। यह संघ जो है अस्पृश्यता को हटाने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला है आपका 61 नंबर, क्या देगा, भील जनजाति पाई जाती है कहाँ पर, बताइए। भील जनजाति कहाँ पर पाई, तो देखिए भील जनजाति की अगर बात की जाएगी तो कि मध्य प्रदेश में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है, बात याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा देखिए गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 62 नंबर, क्या देगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुए। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका प्रारंभ हुआ था साथियों कब, तो 1952 में, ठीक है। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका आइडेंटिटी है। इसकी शुरुआत आपकी 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें 63 में, क्या देगा, मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण क्या, बताइए। मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण क्या है, तो मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण जो होते हैं साथियों 10 होते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर करिए कौन कौन से, देखिए धृति यानी कि धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी यानी कि सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये क्या है आपके सामान्य धर्म के 10 लक्षण है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका देखेंगे 64 नंबर, लोकतंत्र का मतलब एक ऐसी सरकार से है जिसमें शासन का मतलब एक साधारण जनता का शासन होता है। यह कथन निम्न में से किसका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ब्राइस का है। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है साधारण जनता का शासन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। तो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या देते हैं, हमें शिक्षा देता है कि इंद्रियों पर संयम कैसे रखें और बौद्धिक विकास कैसे करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66, 66 को उत्तर देंगे आपका दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था, बताइए। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण जो है लाख बख्श पुकारा जाता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्या दिया गया है 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है, अस्थायी संरचनात्मक, प्रच्छन्न या मौसमी। तो आपका राइट आंसर प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो आपका मौसमी भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए विकासशील देशों में निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। व्यक्ति मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी और स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो आपका सब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा, तो आपका अस्थाई नहीं होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लेंगे आप लोग।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 68 नंबर। सजातीय उत्पाद का लक्षण क्या है बताइए। सजातीय उत्पाद का लक्षण क्या है, तो देखिए सजातीय उत्पाद का लक्षण जो दिया गया है आपका यहाँ पे पूर्ण बाजार का है। ठीक है, जो आपका दिया गया टेबल मतलब आपका guidance, सजातीय उत्पाद जो है पूर्ण बाजार की विशेषता है। ठीक है, सजातीय उत्पाद जो है वह उत्पाद है जिसे विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिस्पर्धी उत्पादों से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगला आपका देखेंगे 69 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। कल्याणकारी राज्य के देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो आपका दिया गया पे डी विकल्प आपका right answer। भारतीय संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला भाग जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है बताइए। निम्नलिखित में से किसको जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर आप बोल सकते हो वुड का डिस्पैच। ठीक है, वुड का डिस्पैच जो है इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, क्या देगा गुप्त वंश के किस राजा को जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद, तो जो ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। अगला आपका 72 नंबर, आईने अकबरी किसने लिखी है। आईने अकबरी किसने लिखी है, तो आईने अकबरी आपकी अबुल फजल ने लिखी है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा जो है 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तीसरे भाग को जो है आईने अकबरी कहते हैं। ठीक है, अबुल फजल जो है मुगल बादशाह अकबर के दरबार का विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 73 में, सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मैंने इसके बारे में कल ही आपको बताया था। तो ये महात्मा गांधी जी की जीवनी है, जो कि किसमें, तो गुजराती भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 74 नंबर, क्या देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत्त वृत्त है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत्त वृत्त है, तो बृहत्त वृत्त की अगर बात की जाएगी तो बृहत्त वृत्त आपका जो है भूमध्य रेखा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से कुछ एक बृहत्त वृत्त वह वृत्त है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है। ठीक है, बृहत्त वृत्त जो है पृथ्वी को आधे भाग में विभाजित करता है। इस प्रकार जो भूमध्य रेखा एक बृहत्त वृत्त है। भूमध्य रेखा जो है 14 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, 75 नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा बताइए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो नर्मदा नदी जो है देखिए मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल का अमरकंटक है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्प राजगढ़ तहसील में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल का अमरकंटक है, ये बात याद रखिए। ठीक है, अमरकंटक जो आपका 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित है। 76 नंबर, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, क्या करने के लिए बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नमक पर कर आरोपित करने के विरोध में की थी। ठीक है, जो आपका दिएगा बी विकल्प आपका right है। अंग्रेजों ने नमक उत्पादन पर एकाधिकार को जो है खत्म करने के लिए अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आह्वान किया। इसकी शुरुआत आपकी 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से हुई और 6 अप्रैल को जो है यह यात्रा दांडी पहुंची थी। इसी दिन जो है गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 77 नंबर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मैंने अभी आपको बताया था राष्ट्रपति करता है ना, जो आपका सी विकल्प देगा आपका एम्पायर होगा। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आपकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 78 नंबर, पाल साम्राज्य के किस हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों पूर्वी हिस्से से, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 79 नंबर, क्या देगा राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, तो राज्य के राज्यपाल को जो शपथ दिलाने का कार्य होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष था? तो मसौदा समिति का अध्यक्ष आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है पूरी होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।